तदत्तनामार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम्। परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है। अब गोलोक के प्रेम धन का इस भौतिक जगत में, इस संसार में, दावानल में अवतार किस प्रकार से होता है, कैसे यह संकीर्तन मायाबद्ध जीव को माया से निकाल लेता है। परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते, इसको कहने के पीछे चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है। हम सभी जीव इस भौतिक संसार में दुख पर दुख झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, पवर्ग, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनेक प्रकार के कष्ट। तो कष्ट तो सभी भोग रहे हैं, लेकिन इन कष्टों से ऊबता कौन है? जो भाग्यवान है। जो भाग्यवान व्यक्ति इन भौतिक जगत के कष्टों से ऊब जाता है, और यदि और भी भाग्यवान हुआ तो शुद्ध सत्संग प्राप्त कर ले, तो ऐसे सत्संग में जब वह भगवान की वीरवती कथा का श्रवण करता है, ऐसी कथा सुनने का उसको अवसर प्राप्त होता है, तो उसकी भगवान की लीला कथाओं में या भगवान के आदेशों में पारमार्थिकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास। उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह भी ब्रिज रस प्राप्त कर सकता है। जो ब्रिज रस ब्रह्मा तक के लिए दुर्लभ था, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें भी प्राप्त हो सकता है। यह विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा, पारमार्थिकी श्रद्धा। जब कथा श्रवण करता है तो उसको सुनने को मिलता है भगवत गीता से कि स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ऐसे अल्पज्ञ लोग भी यदि भगवान की शरण ले लें तो वो भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ओर देख करके तो हमें कभी भी नहीं लगेगा कि हम ब्रिजरस प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार हैं। वो अगर ब्रिजरस देने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस उनके इस शिक्षाष्टक का पालन करना होगा। तो जब संसार से ऊब जाते हैं और सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में भगवान की कथा को सुनने का लोभ उत्पन्न हो जाता है, भगवान के आदेशों का पालन करने की इच्छा होने लगती है। इसी को कहते हैं पारमार्थिकी श्रद्धा। और ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद जीव का भक्ति पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। अब वो भक्ति प्राप्त कर सकता है। और भक्ति कहाँ मिलती है? गुरु के पादाश्रय में। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोई सावधान मते। श्री गुरु के चरण कमल भक्ति के घर हैं, भक्ति के आगार हैं, भक्ति के स्रोत हैं। वहीं से हमको भक्ति प्राप्त होगी। तो अब गुरु का पादाश्रय ग्रहण करता है, और गुरु का पादाश्रय ग्रहण करने के बाद गुरु उसे हरि नाम में दीक्षित करते हैं। अब वो हरि नाम प्रारंभ करता है। प्रारंभ में तो हरि नाम अपराध युक्त ही होता है। उसके बाद सावधान रहते रहते 10 नाम अपराधों से मुक्त नाम होता है। और इस
नाम अपराध युक्त या नाम अपराध मुक्त नाम के साथ साथ गुरु के पादाश्रय में रह करके कृष्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों का अध्ययन करता है गुरु के सानिध्य में रह करके। तो निरंतर श्रवण करते, निरंतर प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करने का परिणाम क्या होता है? निरंतर प्रामाणिक स्रोत से शुद्ध सत्संग में हरि कथा श्रवण करने का परिणाम यह होता है कि वह शुद्ध हरि नाम करने लगता है। एक तो उसकी जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा मेंटेन रहती है, और न सिर्फ मेंटेन रहती है बल्कि उसमें प्रोग्रेस होती है, उन्नति करता जाता है। श्रद्धा और परिपक्व होती चली जाती है, श्रद्धा निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। तो लगातार शुद्ध सत्संग में, निर्मल सत्संग में, प्रामाणिक स्रोत से, अपने गुरुदेव से हरि कथा का श्रवण करते करते शुद्ध हरि कीर्तन होना संभव हो जाता है जीव के लिए। अब जब वो शुद्ध हरि कीर्तन करने लगता है तब फिर अब सारे कार्य हरि कीर्तन ही करता है। कीर्तन के प्रभाव से उसका चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है, उसके भव सागर में आवागमन समाप्त हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, उसको श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, अर्थात भगवत सेवा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आनंद मुदिवर्धनम, पूर्ण अमृतास्वादनम, सर्व आत्मस्नपनम, ये जो सातों लाभ हैं शुद्ध हरिनाम संकीर्तन के, वो सब उसको क्रमशः प्राप्त होते चले जाते हैं। वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने रस में स्थित हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण संकीर्तन इस भौतिक जगत में अवतार लेता है और विजय प्राप्त करता है। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौरंग जय, निताय